साइंस का लेक्चर था। ओके, लास्ट लेक्चर्स में जो भी हमने सीखा था उसको थोड़ा रिकॉलिंग करने के बाद हम फर्स्ट सेकंड लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ओके, हमने देखा था कि सेम ही फ्लावर्स के अलग अलग सोइल के अंदर अलग अलग कलर्स होते हैं, डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ कलर कि वो कौन से टाइप का कलर है। बाद में देखा था हमने इनो के बारे में समझाया था कि जैसे ही कोई भी चीज को हम क्या करते हैं, पेट में या फिर ऐसे स्टमक में प्रॉब्लम्स होता है जनरली, तो हम इनो पीते हैं। इनो मीन्स व्हाट, वन टाइप ऑफ द बेस होता है। एसिडिटी जब बढ़ जाती है, एसिड की वैल्यू क्वांटिटी बढ़ जाती है हमारी बॉडी में, तब इनो लेते हैं, बेस लेते हैं। दूसरा हम इंडिकेटर्स के बारे में सीखे थे। किसी का वीडियोस चालू है, कोई एक स्टूडेंट्स वीडियो बंद कर दो बेटा। श्रेया, यहाँ 2 श्रेया दिखा रहा है, कौन है ऐसा? हाँ सर, बेज है। ये कौन है, कौन ये? एक नाना छोकरा जो लागे है। श्रेया, तेरे घर पे कोई कनेक्ट हुआ है? चलो उसको निकाला। सर एने ऑडियो भी चालू नतो करे। ए खबर नहीं, गम्मे ते प्रॉब्लम है। चलो, तो लास्ट लेक्चर्स में हमने सीखा था इंडिकेटर्स के बारे में भी। ओके, इंडिकेटर्स में एसिड बेस इंडिकेटर्स होता है। स्क्रीन दिख रही है ना सभी को? स्क्रीन दिख रहे है ना सभी को? यस सर। ओके, अब हम इंडिकेटर में हमने देखा था लिटमस पेपर था, जो एसिड होता तो रेड हो जाता था और रेड हो तो ब्लू हो जाता यदि बेस हो तो। ओके, अलग अलग एसिड के रिगार्डिंग हमने उसका यूजेस कहाँ होता है वो देखा था। ओके, बेसिस का यूज देखा था। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर यानी कि जो नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, जिसमें ऑनियंस एंड वैनिलास का एग्जांपल हमने देखा था। ऑनियंस में हमने देखा था कि स्मेल नहीं आती, ऐसा सब कुछ होता है। फिनोप्थेलिन एंड मिथाइल ऑरेंज जो सिंथेटिक इंडिकेटर जो हम बनाते हैं एसिड और बेस, यदि पता चल जाता है पिंक की अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन से। ओके, ज्यादा हमने नहीं सीखा था। एक टॉपिक और सीखा था जो हमने सेकंड लेक्चर के अंदर भी इंक्लूड कर रखा, क्योंकि थोड़ा रिविजन हो जाए। और आज के लेक्चर्स के अंदर बच्चों, ये आपका लेक्चर नंबर 2 है। आज का ये लेक्चर नंबर 2 है, जिसके अंदर हम सीखेंगे रिएक्शंस ऑफ एसिड। इसके अंदर हम क्या सीखेंगे? रिएक्शंस ऑफ एसिड, अलग अलग टाइप के एसिड के रिएक्शंस के बारे में हम सीखेंगे बच्चों। ओके, केमिकल रिएक्शंस हो गए। अभी आपको थोड़ा टफ रहेगा क्योंकि इस टाइप के रिएक्शंस आए नहीं है, लेकिन थोड़ा फोकस रखना, प्रैक्टिस करना तो आ जाएगा। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट जरूरी नहीं है कि आपको दिक्कत होगी। ओके, इजी है, आ जाएगा आपको। चलो, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड मींस व्हाट? देखो, एसिड की रिएक्शंस आप मेटल के साथ करते हो। जैसे मैंने आपका लास्ट टाइम वीडियो दिखाया था पॉप साउंड वाला, याद है ना वो वीडियोस? ओके, वेबसाइट से मैंने डायरेक्टली यूट्यूब से वीडियोस दिखाया था, जिसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन जनरेट होता था। ये टॉपिक आपका लास्ट टाइम चल गया था, लेकिन फिर भी रिविजन्स करने के लिए मैं यहाँ चला रहा हूँ। तो जिंक ओके, जिंक की हम H2SO4 के साथ जैसे रिएक्शंस करेंगे, जिंक की हम H2SO4 के साथ रिएक्शंस करेंगे तो क्या होगा बच्चों? बोलो, जिंक की H2SO4 के साथ रिएक्शंस करेंगे तो क्या होगा? सॉल्ट एंड वाटर, सॉरी, हाइड्रोजन जनरेट होगा। सॉल्ट एंड हाइड्रोजन जनरेट होगा, जैसे यहाँ आप देख सकते हो। ओके, मैंने यहाँ एक थोड़ा ट्राई किया हुआ है कि समझाने के लिए। ये रेड कलर का दिख रहा है सभी को? चेक कर लो ना खाली, ये जो कर्सर मूवमेंट हो रहा है वो रेड कलर का दिख रहा है सभी को? यस सर। ओके, गुड। चलो, सो जिंक की हमने H2SO4 के साथ रिएक्शंस करोगे। जिंक यानी कि मेटल है, उस मेटल की आप एसिड के साथ रिएक्शंस करोगे तो मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन से क्या मिलेगा आपको? सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? यहाँ सॉल्ट, जिंक सल्फेट और वाटर। आपको पता चलेगा कि कैसे प्रोसेस हो रही है। तो जिंक, याद रखो, जिंक प्लस होता है, जनरली पॉजिटिव होता है। अब H2SO4 में H2 यानी कि H प्लस एंड SO4 माइनस। याद रखो, ऑलवेज जो प्लस होगा वो माइनस के साथ रिएक्शंस करेगा। तो जिंक SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो जिंक SO4 बन जाएगा और यहाँ हाइड्रोजन अलग बनेगा। तो काफी बार ऐसे भी हम रिएक्शंस याद रख सकते हैं। ओके, कि
पॉजिटिव रिएक्ट विद द नेगेटिव। ऑलवेज याद रखो कोई भी H2SO4 यानी कि इट मेड फ्रॉम द पॉजिटिव नेगेटिव आयन, वो दो आयन से बना हुआ है जिसके अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन है। जो पॉजिटिव आयन हो पॉजिटिव के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता, याद है। तो क्या करेगा ये पॉजिटिव आयन, नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक सल्फेट बन जाएगा। सिमिलरली Mg प्लस होता है H प्लस एंड Cl माइनस, तो Mg किसके साथ रिएक्ट करेगा, Cl के साथ, तो MgCl2 बन गया। ओके, तो क्या बन गया, MgCl2। क्लियर है सभी को, क्लियर है कि नहीं सभी को? यस सर। ओके, अब हम बात करेंगे, यहाँ ध्यान रखो, Mg की क्लोरीन के साथ रिएक्शन हुई HCl के साथ, एसिड के साथ, तो क्लोरीन MgCl2 प्लस हाइड्रोजन। तो ये तो आपने लास्ट टाइम सीख लिया था। अब नया हम टॉपिक आज लेते हैं जो है मेटालिक कार्बोनेट एंड मेटालिक हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शंस। किसके साथ रिएक्शन है यहाँ बच्चों, ध्यान रखो कि एसिड के साथ। अब चाहे एसिड कोई भी हो, याद रखो जब भी ऐसा पूछे तो याद क्या रखना है कि मैंने रिएक्शन किसकी की, मेटल किसके साथ, एसिड के साथ। तो एसिड चाहे HCl भी हो सकता है, H2SO4 भी हो सकता है, HNO3 भी हो सकता है। तो आपको ऐसा रट्टा नहीं मार लेना है कि आपको यहाँ इसके साथ यही रिएक्शन लिखना है। आप उसको याद रखो, यही इसके यहाँ जैसे ये रिएक्शन, इसमें आप HCl की जगह H2SO4 भी लिख सकते हो। ये दोनों और के क्वेश्चन है, चाहे आप ये लिखो चाहे आप ये लिखो, दोनों में से कोई एक लिखना है, वो कंपलसरी है। समझ में आ रहा है बच्चों सभी को? दोनों में से कोई एक चीज आपको याद रख लेनी है। ओके, श्योर? अब यहाँ हम बात करेंगे Na2CO3 की, यहाँ बात करेंगे Na2CO3, क्योंकि यहाँ हमने हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट, यहाँ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट वर्ड यूज किया हुआ है। अभी मेटल कार्बोनेट अभी मैं शायद यहाँ बाकी रह गया है, इसलिए हम बाद में देखेंगे। अभी पहले देख लेते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। पहले हम क्या देखेंगे, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, अभी भी किसी का वीडियो चालू है यार। वीडियो अपना बंद रखो, तो यहाँ मुझे है ना स्क्रीन के ऊपर वो आपका जो वीडियो दिख रहा है, जिससे क्या होगा रिकॉर्डिंग के अंदर भी आपका वीडियो आ जाएगा, जो आप रिकॉर्ड हम कर रहे हैं लेक्चर्स को। इसलिए पॉसिबल हो तो उसको बंद रखो। સર બહારનો લાગે છે કોઈ? વિશ્વેશ છે, કોઈ નથી, આયુષનો ફ્રેન્ડ છે। ઓકે, તો એને તો બહારનો આવી ના શકે ને, મેં અહીંયાથી છે ને હું ચેક કરીને પછી જ અંદર આવવા દઉં છું। નામ આપણું હોય ને તો જ એડ કરું છું। ઓકે, અને એ તો થોડા દિવસ તમે કરી લો, પછી સોફ્ટવેર ની અંદર શું करશે। ओके, चलो, सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शंस हमने की किसके साथ, एसिड के साथ। एसिड कोई भी हो सकता है, चाहे वो HCl हो, चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो, HNO3 नाइट्रिक एसिड हो, कुछ भी हो। एसिड में जरूरी नहीं कि आपको यही लिखना होगा, कुछ भी आप लिख सकते हो। डोंट वरी अबाउट इट कि मैंने यहाँ क्वेश्चंस में, एक मिनट, यहाँ मैंने क्वेश्चन में चाहे हाइड्रोजन HCl लिखा हो कि H2SO4 लिखा हो, रिएक्शंस में क्या होगा, यहाँ सोल्ट एंड वाटर ही बनने वाला है। चाहे HCl लिया तो H प्लस Cl माइनस आयन की वजह से NaCl बना। देखो Na प्लस और Cl माइनस, तो ये Na और Cl कंबाइन होके NaCl मिला। जैसे यहाँ Na प्लस एंड SO4 माइनस, Na प्लस एंड SO4 माइनस, तो Na2SO4 मिला। तो डिपेंड्स कर रहा है कि आपने कौन सा रिएक्शन, कौन सा एसिड लिया है। जिस एसिड, जैसे क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो NaCl मिलता है, सल्फ्यूरिक एसिड है तो सल्फेट आयन मिलता है, सॉल्ट मिलता है। तो डिपेंड्स कर रहा है कि कौन सा एसिड हम ले रहे हैं। बाकी आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्वेश्चंस आपको क्या पूछा है कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शंस किसके साथ, तो एसिड के साथ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। हमने यहाँ दोनों मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लिए थे। अब हम एक आध कोई भी एक मेटल कार्बोनेट लेके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलो एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। ओके, ऐसा नहीं है कि आगे मैंने लिया और बाकी रह चुका हो, नहीं, भूल ही गया हूं मैं लेना। चलो, तो कोई भी मेटालिक कार्बोनेट जैसे Na2CO3, ये मेटालिक कार्बोनेट, मेटल यानी कि सोडियम मेटल है, कार्बोनेट। अब उसकी हम HCl के साथ रिएक्शंस करेंगे। किसके साथ हम रिएक्शन करेंगे, HCl के साथ रिएक्शंस करेंगे। तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ Na प्लस है और यहाँ है Cl माइनस। Na प्लस एंड Cl माइनस की रिएक्शन होके NaCl मिलता है। क्या मिलता है,
Cl, और बाद में एक्स्ट्रा तो आपको पता ही है कि एसिड की बेस के साथ रिएक्शन करो तो वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड तो मिलेगा ही, तो वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिएक्शन किसकी हुई कि मेटल कार्बोनेट की, ये रिएक्शन मेटल कार्बोनेट की थी। और ये सेकंड नंबर की रिएक्शन है जो है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये किसकी रिएक्शन है? मेटल यानी कि सोडियम, हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन एंड कार्बोनेट यानी कि CO। तो ऐसे याद रख सकते हो, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि NaHCO3। इसको हम यदि आपको ना पता हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, मेटल बाइकार्बोनेट। यदि आपको एक्स्ट्रा वर्ड याद रखना है तो इसको मेटल बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन की जगह बाई वर्ड यूज कर सकते हो। ओके, क्लियर है सभी को? रिएक्शंस क्लियर है कि नहीं? कुछ भी करना नहीं है, डाइल्यूट HCl था, उसके अंदर क्या डालना है? कार्बन डाइऑक्साइड डालना है। अब जिससे क्या होगा, रिएक्शन बनेगा और आपको पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये रिएक्शन आपको पीछे दिया हुआ है यहाँ, ये रहा। ओके, जैसे जस्ट 1 मिनट, एक मिनट हो। ओके, चलो अब यहाँ क्या होगा कि सॉरी, यहाँ हम दूसरा एक रिएक्शन लिखते हैं कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, ये जो फिगर यहाँ दी हुई थी, ओके, यहाँ जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ रख दी है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को किसके अंदर डालेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जिसको हम लाइम वाटर बोलते हैं। याद रखो, लाइम वाटर का फॉर्मूला है CaOH ट्वाइस। लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या है? CaOH ट्वाइस। इसके अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो क्या क्या मिलेगा? कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा। क्या मिलेगा? जिसको हम लाइमस्टोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइमस्टोन। याद रखना, ये देखो इस चैप्टर के अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको मेमोराइज करना है, याद रख लेना है। ओके, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन होने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है और प्लस H2O। OH है इसलिए H2 अलग होगा। अब यदि इस कैल्शियम कार्बोनेट में से, यदि कैल्शियम कार्बोनेट में से और आगे रिएक्शन करो और आगे कार्बन डाइऑक्साइड पास करो, ध्यान रखो बच्चों, इतना तो हो गया। पहला स्टेप क्या था कि मेरे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, उसके अंदर मैंने कार्बन डाइऑक्साइड पास किया, मेरे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था। अब उसके अंदर मैंने क्या पास किया? कार्बन डाइऑक्साइड पास किया। अब जिससे वो क्या बन जाएगा? CaCO3 एंड H2O। अब यदि मैं और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर डालूंगा, इसके अंदर और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, देखो इतना तो था ही, दो चीज तो यहाँ जो है वही चीज है, ये तो है ही। अब मैं यहाँ लिखा है ऑन पासिंग द एक्सिस यानी कि और ज्यादा, तो कार्बन डाइऑक्साइड पास करूंगा तो यहाँ ये रिएक्शन कुछ इस हिसाब से बनेगी और ये बने जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। समझ में आ रहा है? थंब दिखा दो यदि क्लियर है तो। दो रिएक्शन से, वैसे तो एक ही टाइप की रिएक्शन, लेकिन उसको दो अलग अलग रिएक्शन में पार्ट डिवाइड किया हुआ है। एक ही रिएक्शंस को दो अलग अलग रिएक्शंस के अंदर डिवाइड किया। पहला काम क्या था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पास किया तो ये बना, और ज्यादा हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो ये बन जाएगा। तो ये रिएक्शंस को ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोई भी मेटल या मेटालिक बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट में एसिड के साथ रिएक्शंस करके सोल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिल रहा है। कैसे? कोई भी मेटल ले लेता हूं मैं, सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3, या फिर मेटल यानी कि सोडियम, हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि HCO3। तो यहाँ लिया मैंने मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसकी रिएक्शन किसके साथ की मैंने? एसिड के साथ, HCl के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ तो क्या मिलता है आपको पता है? तो NaCl मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा एंड वाटर। तो कोई भी रिएक्शन है ना, उसको ये फॉर्म में याद रखो। आपको ये याद रखना है, ये जो मैं ब्रैकेट बना रहा हूँ, रिएक्शन बना लेनी है खुद। रिएक्शन क्या करना? खुद बनाने हैं।
आपको खाली ये स्टेटमेंट याद रखना है कि मेटल कार्बोनेट रिएक्शन विथ मेटालिक हाइड्रोजन कार्बोनेट देन गिव्स द सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यहाँ मेटल Na की जगह आप कैल्शियम भी यूज कर सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप यहाँ Na की जगह कैल्शियम, जैसे ये रिएक्शन हुआ, ऐसे अलग अलग मेटल का यूज आप कर सकते हो। यहाँ एल्यूमिनियम यूज कर सकते हो। तो डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सा मेटल लो, लेकिन रिएक्शंस में ये कंपलसरी है कि यही मिलने वाला है। क्या? तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। थंब दिखा दो यदि क्लियर हो तो। ये गिव मी थंब। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। आज ये जो टॉपिक था इसमें क्या किया हमने, मेटल कार्बोनेट या मेटालिक हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन की किसके साथ, एसिड के साथ। किसके साथ रिएक्शंस की? एसिड के साथ। मेटल या मेटालिक कार्बोनेट की रिएक्शंस की एसिड के साथ। तो हमें क्या मिला? सोल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो ये याद रख लेना। बोलो अपने आप अंदर, आप अपने आप बोल सकते हो ये कि भाई मेटल की एसिड के साथ रिएक्शंस करने से सोल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। 10 बार अपने हिसाब से हम बोल दो। चलो अभी मुझे नहीं सुनाई देगा लेकिन आपको सुनाई देगा, तो याद रख लो। चलो, सोल्ट, वाटर एंड, बोलो, मेटल की या मेटालिक कार्बोनेट की या मेटालिक हाइड्रोजन कार्बोनेट की एसिड के साथ रिएक्शन से सोल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। अब नया टॉपिक ले लेते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखो हमने अभी यहाँ देखा कि एसिड की किसके साथ रिएक्शन की, मेटालिक कार्बोनेट के साथ। एसिड की इसके साथ रिएक्शन की, मेटल के साथ। अब ऐसा हो सकता है कि एसिड की हम बेस के साथ रिएक्शंस करें, तो जब भी आपको इस टाइप का रिएक्शन पूछे तो याद रखो इस साइड जितने भी मैंने यहाँ लिखे वो सारे एसिड है। HNO3, H2SO3, H2CO2, HCl, ये सारे एसिड है। अब ये सारे बेस है। ओके, NaOH, COH। तो आपको इतना तो पता चल गया कि हर एक एसिड के अंदर H प्लस आयन होता है। देखो पहले H H H, और हर एक बेस के अंदर जनरली OH माइनस आयन होता है। आर्हेनियस नाम के साइंटिस्ट ने ये जनरल फॉर्मूला दिया था। ये ऐसा 100% पॉसिबल नहीं है, याद रखो बच्चों, लेकिन जनरली ऐसा होता है कि कोई भी एसिड हो इसके अंदर H प्लस आयन होता है, और बेस के अंदर देखो यहाँ OH माइनस आयन लिखा हो। यहाँ क्या लिखा है? OH माइनस आयन। तो कोई भी एसिड की रिएक्शन हम बेस के साथ करेंगे तो क्या मिल रहा है उसके बारे में ये टॉपिक है। उसको हम बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रलाइजेशन। आपको एसिड और बेस को मिक्स कर देना है तो क्या मिलता है? तो आपको मिलेगा सोल्ट एंड वाटर। अब देखो यहाँ सोल्ट हम ये NaCl ही नहीं लेंगे, ये तो डिपेंड कर रहा है कि एसिड आप कौन सा। यदि एसिड समझ लो HCl लिया, बेस समझ लो NaOH लिया, तो 100% आपको NaCl प्लस वाटर मिलता है। लेकिन यदि आपने एसिड HNO3 लिया, बेस NaOH लिया, तो आपको ये मिलेगा नहीं, आपको कुछ अलग मिलेगा। क्या मिलेगा? तो NaNO3 प्लस H2O। क्लियर है? जैसे H2SO4 NaOH के साथ रिएक्ट तो Na2SO4 प्लस H2O। H2CO3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो K2CO3 प्लस H2O। अब आप बोलोगे सर ये कैसे याद रखे? तो कुछ भी नहीं है। देखो मैंने क्या किया, यहाँ NO3SO4 एंड CO2, ये जो नेगेटिव आयन थे उसकी रिएक्शन सारे पॉजिटिव आयन के साथ कर दी। यहाँ पॉजिटिव कौन था? Na था, तो NaNO3, NaSO4। यहाँ रिएक्शंस को मैंने क्या किया, बाद में चेक किया कि NaSO4 नहीं बन रहे थे, Na2SO4 बनाओगे, क्योंकि SO4 की वैलेंसी -2 है। 9th स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड में आपको पता ही होगा, ये ब्रैकेट आ गया था। और Na की वैलेंसी प्लस है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2 Na2 लिखना पड़ेगा, Na2SO4। सिमिलरली यहाँ के रिएक्शंस करोगे तो के रिएक्शन से K2SO, K2CO3 मिलेगा। क्लियर है सभी को? थंब दिखा दो मुझे। तो एसिड प्लस बेस रिएक्शंस एंड मेक द सोल्ट प्लस वाटर। एसिड और बेस की रिएक्शंस करो, एसिड एंड बेस की रिएक्शन करो तो क्या मिलेगा आपको? सोल्ट प्लस वाटर। एसिड प्लस बेस will gives salt plus water। एसिड बेस सॉल्ट वाटर याद रखना, काम आएगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? रिएक्शंस बिटवीन द एसिड एंड बेस, रिएक्शंस बिटवीन द एसिड एंड बेस
and to give the salt and water is known as a neutralization reaction. ये reactions को हम neutralization reaction बोलेंगे. ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. कहाँ कहाँ मुझे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन काम आ सकते हैं. वैसे एक्स्ट्रा है, टेक्स्ट बुक में नहीं दिया था, लेकिन काफी बार रीजनिंग क्वेश्चंस के अंदर ये पूछ लेते हैं. तो फर्स्ट जब हमें एसिडिटी होती है तब हम क्या लेते हैं, एंटासिड की टेबलेट लेते हैं जिसको हम इनो भी बोलते हैं, तो वहां काम आएगी. कोई भी बीज या एंट्स आपको कट कर लेगी, स्टिंग्स कर लेगी, तो उस टाइम हम क्या करते हैं कि उसके ऊपर जो भी कुछ लगाते हैं, जैसे रबिंग ऑफ सॉप लगा देते हैं. ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजिंग. क्योंकि एसिड जब एंट्स बीज जब हमें काटेगी तो क्या होगा इसके अंदर. यस, क्या डाउट है, किसी ने रेज किया था हैंड. ओके, तो सिंपल चीज थी. तो बीज कटने से हमें क्या मिला, एसिड ऐड हुआ. बीज जैसे किया तो बॉडी के अंदर एसिड गया, HCl जैसे एसिड बोलते हैं हम. अब हम क्या करेंगे, उसके ऊपर सॉप क्या होता है, बेस होता है. तो क्या करेगा सॉप, एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देगा. ओके, तो ये जो हमें पेन होता है, इफेक्ट होती है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी या फिर ना बराबर हो जाएगी. सिमिलरली स्टिंग ऑफ वेस्प कंटेन द अल्कली, तो इसके लिए हम एसिटिक एसिड का यूज करते हैं, विनेगर का. बेस यदि बॉडी में जाए तो एसिड कर सकते हो, और एसिड जाए तो बेस का यूज कर सकते हो. इससे हमें क्या मिलेगा, न्यूट्रलाइज होगा. दूसरा, यहाँ फार्मर जनरली क्या होता है कि एसिडिटी की वैल्यू जब बाय एसिड रेन, जब एसिड रेन की वजह से सोइल के अंदर एसिड बढ़ जाता है, तो हम क्या करते हैं, स्लेक लाइम डालते हैं सोइल के अंदर. जिससे क्या होगा, स्लेक लाइम यानी कि ये बेस है, एसिड रेन की वजह से बॉडी सोइल के अंदर एसिड बढ़ गया था, तो एसिड सोइल में ज्यादा था, इसलिए बेस डाला. क्या बेस, यानी कि स्लेक लाइम, जिससे क्या होगा, सोइल जो है वो न्यूट्रलाइज होगा. क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो गया. क्लियर है सभी को. इस हिसाब से हम एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का यूज करके अपनी डेली रूटीन लाइफ में यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक हम आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड. मेटल यानी कि कोई भी मेटल पकड़ लो, चाहे वो मेटल कॉपर हो, सोडियम हो, मैग्नीशियम हो. तो कोई भी मेटल की रिएक्शन किसके साथ करेगी, एसिड मैंने बेस्ड एसिड है HCl, और ज्यादा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाना है तो H2SO. इससे ज्यादा आगे जाना ही नहीं है जहाँ. ओके, कोई भी मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन करो तो क्या मिलता है, सॉल्ट एंड वाटर. सिंपल लॉजिक है. ओके, क्या मिलेगा, सॉल्ट एंड वाटर. ये हुआ सॉल्ट और ये हुआ वाटर. जैसे कॉपर ऑक्साइड में एसिड के साथ रिएक्शन किया तो कॉपर प्लस था, ऑक्सीजन माइनस था, H प्लस था, Cl माइनस था. तो कॉपर ने Cl के साथ रिएक्शन किया तो CuCl2 मिला. क्या मिला, CuCl2. और एक्स्ट्रा जो बचा, जैसे यहाँ ऑक्सीजन बचा और यहाँ हाइड्रोजन बचा, तो वो H2O बन गया. सिमिलरली यही ये HCl की जगह से हटा के उसको H2SO4 के साथ रिएक्शन करोगे तो भी रिएक्शन में सॉल्ट एंड वाटर ही मिलेगा. कैसे, Cu की रिएक्शन हम SO4 के साथ करेंगे तो Cu प्लस है, SO4 माइनस है, तो CuSO4. ओके, तो इसी हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. ओके, आप देख लो, जस्ट 1 मिनट, आई हैव टेकन द अटेंडेंस. ओके, मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ आपकी. ओके, चलो. तो इससे हमें देखो याद नहीं रखना है, रट्टा नहीं मारना है. आपको क्या करना है, मेटल कोई भी ले लेना. जैसे मैंने कॉपर लिया, सोडियम लिया, मैग्नीशियम लिया. जैसे एग्जांपल फॉर हम रिएक्शन करेंगे, ओके, कॉपर की HCl के साथ, तो ये रिएक्शन बना. समझ लो मुझे कॉपर की H2SO4 के साथ, तो आप चाहो इतने रिएक्शन बना सकते हो. जैसे Na की HCl के साथ रिएक्शन किया तो सोडियम की HCl के साथ तो NaCl प्लस. ओके, अब प्रॉब्लम क्या होगा कि सोडियम जो है वो एसिड के साथ रिएक्शंस करने जाएगा तो वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि NaCl कब बनता है, NaOH के साथ, तो ये रिएक्शन नहीं हो सकता. तो हम क्या करेंगे, HCl की जगह H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे. तो NaSO4 और H2. तो काफी बार ऐसे भी बन सकता है, जरूरी नहीं कि हर बार वाटर ही मिले. ओके, ऐसे भी मिल सकता है कोई भी मेटल. हाँ,
वाटर मिलने का रीजन क्या था, हमने खाली मेटल लिया था, लेकिन मेटालिक ऑक्साइड लू जैसे Na2O लू तो 100% रिएक्शन होगा एसिड के साथ भी। मैं भूल गया था, भूल से खाली Na लिया तो HCl के साथ अब रिएक्शन होगा Na2O को, तो NaCl प्लस H2O। तो आप समझ रहे हैं कि नहीं, कुछ भी ले सकते। जैसे मैंने मैग्नीशियम लिया तो मैग्नीशियम की रिएक्शंस करूंगा मैं H2SO4 के साथ, लेकिन मैग्नीशियम क्या लेना है, ऑक्साइड में फॉर्म में लेना है, मेटल नहीं लेना है, खाली मेटालिक ऑक्साइड लेना है। तो खाली मैग्नीशियम नहीं लेंगे हम, क्या लेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ओके, Mg। अब इसके साथ रिएक्शंस करो, किसके साथ, H2SO4 के साथ, तो MgSO4 प्लस H2O। तो इसी हिसाब से आप अलग अलग नंबर ऑफ रिएक्शंस खुद बना सकते हो। कैसे, ऐसे याद रखते, ओके, रट्टा नहीं मारना है, अपने हिसाब से समझने से आप रिएक्शंस काफी सारे बना सकते हो। ओके, क्लियर है सभी को? थंब दिखा दो तो मैं आगे बढ़ू टॉपिक में। तो इसके अंदर क्या देखा हमने, कोई भी मेटालिक ऑक्साइड की एसिड के साथ रिएक्शंस किया, कोई भी मेटालिक ऑक्साइड की एसिड के साथ रिएक्शंस किया तो सॉल्ट एंड वाटर बनता। मेटालिक ऑक्साइड चाहे वो Na2O, MgO हो, CuO हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसकी हमने HCl भी हो सकता है या H2SO4 भी हो सकता है। तो रिएक्शन में कंपलसरी पीछे वाटर तो मिलेगा ही। अब ये डिपेंड कर रहा है किस किस की रिएक्शन कर रहा है। अब यदि इसके साथ रिएक्शन करेगा तो NaCl मिलेगा, Na2O की H2SO4 के साथ रिएक्शन करोगे तो Na2SO4 मिलेगा, MgO की HCl के साथ रिएक्शन करोगे तो MgCl मिलेगा। पता चल रहा है कि नहीं सभी को? ओके, समझ में आ रहा है? मैं अनम्यूट कर रहा हूं, यदि किसी को कोई डाउट हो तो बोल सकते हैं। अब है किसी को कोई डाउट? आप बोल सकते हो यदि किसी को कोई डाउट हो तो। अभी तक आंसर दो मुझे, अनम्यूट करके आंसर दो मुझे। आप अनम्यूट करके मुझे आंसर दो जल्दी, वही आंसर। डाउट है किसी को? हेलो, आवाज आ रही है? चेक करो तो मेरी। यस सर। ओके, तो कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। नो सर। नो सर। ओके, तो No, ऐसे sir. आप याद रख सकते हो। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक में, सल्फाइड। और अब बाद में मैं क्या करूंगा, लास्ट लेक्चर में आपको थोड़ा ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है ना तो टेंशन मत लेना, मैं बाद में एक पूरा का पूरा चार्ट बना दूंगा जिसके अंदर हर एक रिएक्शन जितने भी है ना इस टाइप के रिएक्शंस को हम इजीली हम ओवरऑल कर देंगे, जिससे क्या होगा, आपको याद रखने में इजी रहेगा। अभी अलग 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 इंडिपेंडेंटली है ना, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो आपको, लेकिन एक साथ सारे देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलो अब हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ सल्फाइड और बाई सल्फाइड। सल्फाइड एंड बाई, देखो मैंने लास्ट टाइम बताया था बाई कार्बोनेट, याद करो, यहाँ हाइड्रोजन कार्बोनेट की जगह मैंने बोला था बाई कार्बोनेट। तो यहाँ देखो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, वैसे यहाँ बाई सल्फाइड है। बाई सल्फाइड, बाई यानी कि देखो यहाँ हाइड्रोजन है कि नहीं, सोडियम बाई सल्फाइड, तो मेटल ही है। तो काफी बार क्या ये वर्ड यूज करेंगे, हाइड्रोजन वर्ड यूज करेंगे, और काफी बार हाइड्रोजन बाई यूज करेंगे। तो आप कंफ्यूजन ना हो, एक ही चीज है, बाई यानी कि हाइड्रोजन H, ओके, बाई यानी कि हाइड्रोजन, ऐसे याद रख लेना। ओके, अदरवाइज क्या होगा, एग्जाम में कंफ्यूजन हो गया। अब देखो किसकी रिएक्शन करनी है, सल्फाइड की। तो जैसे मैंने सल्फाइड लिया CaSO4, ओके, CaSO4 सल्फाइड लिया। अब उसकी रिएक्शन किसके साथ करनी है, तो अभी हम यहाँ सारे एसिड के लिए बात कर रहे हैं, तो एसिड के साथ रिएक्शन होगी। तो CaSO3 की एसिड के साथ रिएक्शन करोगी, एसिड है और ये क्या है, सल्फाइड है। तो सल्फाइड की एसिड के साथ रिएक्शन से क्या मिलेगा, सॉल्ट, वाटर एंड SO2, सॉल्ट, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। समझ में आ रहा है? ये याद रख लेना है आपको, एक ही याद रख लो, एक्स्ट्रा जो मिल रहा है ना वो याद रख लेना है। जैसे ये याद रख लिया मैंने, ये तो कंपलसरी इतना मिलेगा है। तो आपको क्या करना है, ये तीन चीज अलग अलग मिलेगी। जैसे मैंने यहाँ CuSO4 की जगह एग्जाम्पल Na2SO4 लिया हो और इसके साथ एसिड की HCl की रिएक्शंस करेगा तो क्या मिलेगा मुझे, NaCl, H2O और SO2। बाद में आप क्या कर सकते हो, बैलेंसिंग कर सकते हो। बैलेंसिंग करना मैंने सिखाया, याद रखो बच्चों,
बैलेंसिंग में नहीं करूंगा। बैलेंसिंग आपको एग्जाम के अंदर लास्ट टाइम कोई भी रिएक्शन, आपको रिएक्शन ऐसे ही याद रखना है। आगे 2 था, या काफी सारे स्टूडेंट को बैलेंसिंग के साथ याद रख लेते, तो सर यहाँ तो 2 आता है, यहाँ 2 आता है, ऐसे ऐसा नहीं याद रखना है। ये सब कुछ तो खुद करना है। बैलेंसिंग तो पता चल रहा है ना सभी को? आंसर दो मुझे। बैलेंसिंग कभी याद नहीं रखना है। जैसे आगे 2 है तो वो कभी याद नहीं रख लेना कि 2 आता है। अदरवाइज आप कितना याद रखने जाओगे? हर एक रिएक्शंस में हर एक वैल्यू को याद रखने जाओगे, पॉसिबल ही नहीं है कि याद रख पाओगे। तो आपको तो खाली यही याद रखना है कि सल्फाइड की एसिड के साथ रिएक्शन से सोल्ट, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है। सोल्ट एंड सल्फर डाइऑक्साइड। जैसे मैंने यहाँ देखो, कोई भी सोर्स ले लिए Na2SO4 सल्फाइड। अब कोई भी एसिड ले सकते हो। मेरा प्यारा ये है HCl, मेरा सबसे प्यारा है, इसलिए मैं HCl लेता हूँ। क्यों? जस्ट बिकॉज इजीली रिएक्शन हर एक के साथ कर लेता है, और रिएक्शंस रॉन्ग होने का चांसेस नहीं है, और बैलेंसिंग जल्दी से हो जाता है। टीचर को तो हमें कोई भी रिएक्शन समझ लिखना है। टीचर ऐसा नहीं बोले कि आपको यहाँ कंपल्सरी H2SO4 वाला रिएक्शन ही लिखना होता है। आपने यहाँ लिखा है एसिड, तो एसिड चाहे HCl हो चाहे H2SO4 हो, है तो वो एसिड ही ना, तो कुछ भी आप लिख सकते हो। क्लियर है सभी को? तो सल्फाइड, अब यहाँ बाई सल्फाइड है, बाई यानी कि हाइड्रोजन ऐड हुआ, रिएक्शन की सेम टू सेम रहेगा। देखो कोई भी फर्क नहीं, हाइड्रोजन भी है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है, और क्लोराइड भी है रिएक्शन। यही रिएक्शन देखो, मैं यहाँ इनकेस यहाँ ऐसा लिखता CaHSO3, तो रिएक्शन सेम मिलता, खाली उतना ही चेंजेस था। बैलेंसिंग बाद में कर लेना, खाली इतना ही चेंजेस हुआ। देखो बाकी सारे सेम हुए है। तो खाली याद क्या रखना है आपको, बाकी सारे तो सेम है, तो इसलिए ये दोनों एक साथ लिखते हैं, सल्फाइड एंड बाइसल्फाइड। इसलिए अलग अलग ना करके हम क्या करते हैं, उसको साथ में ही बोलते हैं, सल्फाइड एंड बाइसल्फाइड, तो कम याद रखना हो। क्लियर है सभी को? क्लियर है? यस सर। अब हम आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल सल्फाइड, रिएक्शन ऑफ मेटल, एक मिनट, कोई भी मेटल सल्फाइड, जैसे यहाँ FeS, तो क्या मेटल सल्फाइड, वैसे ही अभी मैंने समझाया वही है, नया कुछ नहीं है। उसका हम रिएक्शंस करेंगे किसके साथ? H2SO4 के साथ, या एसिड के साथ, यहाँ HCl भी हो सकता है। तो क्या मिलेगा आपको? तो FeSO4 एंड H2SO4। ओके, इसकी जो स्मेल होगी ना, वो रोटन एज जैसी स्मेल होगी, जिससे हमें पता चलेगा कि ये रिएक्शन हुआ। मेटल सल्फाइड, जैसे यहाँ कोई भी मेटल सल्फाइड ले लो, एग्जांपल दिया वही ले लेते हैं, FeS। ओके, यहाँ शायद टेक्स्ट बुक में ये दिया नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखना है। H2SO4 के साथ रिएक्शन करोगे, Fe क्या है? प्लस है, SO4 माइनस है, ये प्लस और ये माइनस है, तो प्लस की रिएक्शन हुई माइनस के साथ, तो Fe की SO4 के साथ, तो FeSO4। ओके, अब यहाँ सल्फर है, सल्फर की हाइड्रोजन के साथ, तो H2S। याद रखो, कोई भी रिएक्शन में पॉजिटिव टर्मिनल पहले लिखते हैं। जैसे NaCl में पॉजिटिव कौन है? N है, तो उसको पहले लिखते हैं, और Cl को माइनस लिखते हैं। ये सब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री का। ओके, वो याद रखना जरूरी हर एक स्टूडेंट्स को। अब हम बात करेंगे व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेस हैव इन कॉमन। तो एसिड और बेस में कॉमन क्या? अभी तक हमने सारे जो टॉपिक सीखे वो एसिड के बारे में थे। जैसे कोई भी एसिड की मेटल के साथ रिएक्शंस होगी तो सॉल्ट एंड वाटर मिलता है। कोई भी एसिड की मेटालिक कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होगी तो हाइड्रो वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड सॉल्ट मिलता है। कोई भी एसिड की बेस के साथ रिएक्शन होगी तो सॉल्ट एंड वाटर मिलता है। रिएक्शंस के टाइप, अब कोई भी एसिड की ऑक्साइड के साथ रिएक्शन हो, मेटालिक ऑक्साइड के साथ, तो क्या मिलता है? सॉल्ट एंड वाटर। सल्फाइड के साथ रिएक्शन हो तो वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, और ये सॉल्ट। सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन सल्फर। ओके, अब कोई टेंशन मत लेना, मैं आपको एक साथ लास्ट में आराम से मस्त तरीके से समझा दूंगा, सारे रिएक्शन याद रह जाएंगे ऐसे ही। ओके, अब हम देखते हैं, चलो अभी समझा देते हो लास्ट में क्यों। देखो, मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन हुई तो क्या मिला आपको? सॉल्ट एंड वाटर, फर्स्ट रिएक्शन ये रहा। अब दूसरा रिएक्शन, मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन हुई, मेटल कार्बोनेट की एसिड के साथ रिएक्शन हुई
तो सोल्ट भी मिलेगा, वाटर भी मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगा। मेटल, सल्फाइड की रिएक्शन हुई एसिड के साथ, सोल्ट भी मिलेगा, वाटर भी मिलेगा। तो यहाँ कार्बोनेट था तो कार्बन डाइऑक्साइड, और सल्फाइड था तो सल्फर डाइऑक्साइड। क्लियर है सभी को? ऐसे याद रखो कोई भी रिएक्शन। इससे क्या होगा कि आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगा। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग से आप चाहे कोई भी टाइप का रिएक्शन हो याद रख सकते हो। क्लियर है सभी को? ओके, लेक्चर इज गोइंग टू कंटिन्यूस। आपको रीज्वाइन कर देना है 40 मिनट। इसके अंदर कॉमन क्या है भाई? एसिड। अभी तक हमने एसिड के बारे में समझा। ऐसा तो कुछ होगा ना जिससे हमें पता चलेगा कि ये एसिड है और ये बेस है। तो अभी मैंने फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में समझाया था कि एसिड जनरली सोर टेस्ट का होता है और बेस जो होता है वो बिटर होता है। लेकिन एज ए केमिकली क्या चेंजेस है? तो आपने बोला सर केमिकली भी समझाया भाई इसके साथ ये रिएक्शन होगा तो ये बनेगा, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ कॉमन ऐसी चीज बताओ जिससे हमें एटलीस्ट पता चले कि एसिड और बेस हर बार अलग अलग ऑपोजिट नहीं होते, उसमें भी कुछ सिमिलरिटी है। क्योंकि हम अब अभी तक जो सीखे हम सिमिलरिटी नहीं डिसिमिलरिटी सीखे। तो सिमिलरिटी क्या है? तो सिमिलरिटी के अंदर एक चीज है कि एसिड हो कि बेस हो, जनरली उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। अभी यहाँ हम खाली एसिड के बारे में बात कर रहे हैं, बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर में सारे बेस के बारे में बात करेंगे। तो याद रखो बच्चों, कोई भी एसिड होता है, कोई भी एसिड, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं। लाइक एग्जांपल 4, आपके पास वाटर है। अब वाटर में से यदि प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही है तो हम क्या करेंगे? उसके अंदर जनरली एसिड डाल देंगे थोड़ा। अब जिससे क्या होगा कि इजीली इलेक्ट्रिसिटी पास हो। जो बैटरीज होती है कार की, इसके अंदर क्या होता है? एसिड तो होता है। जो कार की बैटरी लेते हैं तो इसके अंदर जो पानी होता है, आप चेक कर लेना क्या होता है, एसिड होता है। टेस्ट करके मत चेक करना, अदरवाइज प्रॉब्लम्स होगी, राइट? आपको जस्ट खाली देख लेना है लिटमस पेपर से। ऐसा क्या है एसिड के अंदर की इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है? तो कोई भी एसिड, जो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, कोई भी एसिड को आप पानी में मिक्स करते हो तो H+ आयन जनरेट करता है। H+ आयन वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिसिटी को पास करने में हेल्प कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को पास करने में हेल्प कर रहा है। ये डायग्राम में यही कुछ दिया है कि एसिड सॉल्यूशंस इन वाटर। इसका मीनिंग ही है कि एसिड के अंदर हम पानी डाल दे, एसिड के अंदर पानी डालना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि एसिड के अंदर पानी डालोगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन से और बहुत ज्यादा हीट जनरेट होगी। यहाँ मैं वही चीज समझाना जा रहा हूँ कि एसिड के अंदर पानी नहीं डालना चाहिए, पानी के अंदर एसिड डालना चाहिए। याद रखो, मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, एसिड के अंदर पानी नहीं डालना चाहिए लेकिन पानी के अंदर एसिड डालना। यदि आप एसिड के अंदर पानी डालोगे तो इट क्रिएट द लोअर अमाउंट ऑफ हीट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जिससे आपका बॉडी, आपका आसपास के बर्त यानी जो आपने यूटेंसिल लिया वो सब कुछ जल के राख हो सकता है, बड़ा सा फायर हो सकता है। क्लियर है सभी को? Why we should not add water in acid? Just because it is the reactions of exothermics and it create the lowest amount of heat and energy, and it will be burn your skin, it will be burn your utensil and other objects. So that's why we should add the acid into water. क्यों? क्योंकि जैसे आप एसिड के अंदर वाटर डालोगे तो एक्सोथर्मिक ज्यादा, क्योंकि एसिड की क्वांटिटी ज्यादा, लेकिन वाटर के अंदर आप एसिड डालोगे जिससे क्या होगा? पहले एक साथ तो आप डालने वाले नहीं हो, धीरे 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 डालोगे। अब वो भी ध्यान रखना, कोई भी वाटर के अंदर भी एसिड डाल रहे हो तो आराम से डालना, एक साथ ही नहीं डाल देना। जिससे क्या होगा? हीट तो जनरेट होगी लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होगी जो आपको हार्म कर सके। क्लियर है सभी को? क्लियर है? मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, एग्जाम में गारंटेड आता है इस टाइप का क्वेश्चन। क्लियर है ना सभी को? अरे आंसर तो दो यार मुझे। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ओके, अब हम बात करते यस हैं। सर। ओके गुड। अब हम बात करते हैं, वापस टॉपिक के ऊपर आते हैं कि जो एसिड के अंदर H+ आयंस होता है जिससे क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में इजी होता है, क्योंकि HCl के अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो वो 2 आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, H+ एंड। वैसे तो H+ सिंगल कभी पॉसिबल नहीं होता, कोई भी आयन जो होता है वो इंडिपेंडेंटली पॉसिबल नहीं है। याद रखो, कोई भी आयन अलोन इन H+ आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, वो अकेला नहीं होता। आयन कोई भी अकेला नहीं होता। आयन क्या कर लेगा? जैसे H+ है तो कोई भी नेगेटिव आयन के साथ रिएक्शन कर ही लेगा, और जब तक नहीं मिलेगा तब तक वो ढूंढेगा कोई नेगेटिव आयन को, HC
सॉरी H2O बन जाएगा। याद रखो H प्लस कोई भी, ये चाहे वो OH माइनस भी क्यों ना हो, अकेला एग्जिट करता नहीं, आयन कैन नॉट एग्जिट एलोन। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखो, बहुत काम आने वाला है ये सब कुछ चीज। ओके वो लेकिन वो बट दे आर ऑलवेज प्रेजेंट विद द वाटर मॉलिक्यूल, लेकिन ये वो वाटर के अंदर तो होता ही है, किसी चीज के साथ ना हो लेकिन वाटर के साथ H प्लस आयन ऑलवेज एग्जिस्टिंग करता है, क्योंकि वाटर के साथ क्या होगा, OH माइनस आयन भी रहता है। अब समझ लो एसिड के दो टाइप्स है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। अब पता कैसे चलेगा कि वो स्ट्रॉन्ग है? स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि एसिड विच आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर, जैसे HCl ने हमने डाला पानी के अंदर, तो वो हर एक HCl के आयन में से H प्लस एंड Cl माइनस को अलग कर देगा, आयनाइज कंप्लीटली, तो उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। एक ऐसा एसिड जिसको पानी में डालने से इसके जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन है वो कंप्लीटली आयोनाइज यानी कि अलग अलग हो, क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए, इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड, इसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। लेकिन वीक एसिड का क्या मीनिंग है कि कोई ऐसा एसिड जिसको अब यदि मैं पानी में डाल रहा हूं तो उसके जो आयन है वो आयोनाइज तो होते हैं लेकिन वेरी स्मॉल एक्सटेंट, वेरी स्मॉल यानी कि स्मॉल क्वांटिटी में वो क्या होते हैं, आयोनाइज होते हैं, दैट इज कॉल्ड वीक एसिड। क्लियर है? स्ट्रॉन्ग यानी कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है, पावरफुल है। पावरफुल कब होगा, जब दोनों आयन पूरे के पूरे अलग हो जाते हैं, यानी कि हर एक HCl के मोलिकुलर आयन में कन्वर्ट हो जाता है पानी में डालने से। और स्ट्रॉन्ग एसिड है उसमें से इजीली इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। लेकिन वीक एसिड में थोड़ा दिक्कत होती है क्योंकि सारे आयन अलग अलग नहीं होते। क्लियर है सभी को? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, आंसर दो मुझे। यस पक्का ना? यस सर। ओके कौन बोल पाएगा, चलो स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में कोई भी बोलो, चलो जिसको पता। अभी मैंने समझा है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड में क्या डिफरेंट है, कौन बोल पाएगा? यार आप थोड़ा एक्टिव रहो यार, 23 स्टूडेंट है अभी, ये 9th स्टैंडर्ड में 10-15 स्टूडेंट्स होते तो भी ऐसा लगता है कि कितने स्टूडेंट्स एक्टिव होते हैं। थोड़ा एक्टिव रहो, ऐसे ऐसे मर के क्या लेक्चर देख रहे हो, मुझे भी नहीं मजा आ रहा है यार। बोलो चलो, अरे बोलो, अभी मैंने समझाया कुछ गया तो होगा ना जो दिमाग में, क्या देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो स्टूडेंट्स? कोई भी नहीं? अभी मैंने क्या समझाया, एसिड स्ट्रॉन्ग एंड, सर हाँ बोलो, बोलू सर? हाँ बोल। सर वो एसिड वो एसिड जो वाटर के साथ इजीली आयोनाइज्ड हो जाते हैं, ओके उसको कौन सा एसिड बोलेंगे? ये स्ट्रॉन्ग एसिड, हार्ड एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड। और अब वीक एसिड इजीली नहीं होते। ओके गुड। अब देखो इसके सिवा हर एक स्टूडेंट्स को कंपलसरी, अभी मैं जो असाइनमेंट भेजू उसके क्वेश्चन आंसर 2 टाइम लिखने कंपलसरी है। जो भी मैं क्वेश्चन आंसर भेजू कथन के सिवा हर एक स्टूडेंट्स को, और मुझे कल आज शाम को 8 बजे से पहले वो मुझे आंसर लिखे हुए चाहिए। कंपलसरी है असाइनमेंट, आपको कंपलसरी भेजना है। ओके देखो चलो, सो नाउ व्हाट हैपेंड टू एसिड एंड बेस इन वाटर सॉल्यूशंस। मैंने पूछा कि पता चल गया तो हाँ क्यों बोले आप, यदि नहीं समझ में आया, और यदि समझ में आया तो बोलने की क्यों ताकत नहीं रखते हो? ऐसे रहोगे तो लाइफ में कभी भी आगे नहीं आ पाओगे। इतनी कॉमन लॉजिक है, ऑलरेडी 90% को पता ही था, फिर भी कोई बोलने को तैयार नहीं है यार। ऐसे इनएक्टिवली पढ़ना हो ना तो बोल दो, बंद कर दे हम ऑनलाइन लेक्चर। ये पीपीटी बनाने में, सब कुछ बनाने में कितना टाइम लग जाता है हमारा। पढ़ा लूंगा मैं भी स्क्रीन शेयरिंग करके डायरेक्टली PDF फाइल टेक्स्ट बुक की। कोई मुझे मजा नहीं आ रहा है ऐसे अलग अलग पीपीटी बनाने में। एटलीस्ट ऐसा लगे चलो आपको भी थोड़ा मजा आए और ऐसा हम थोड़ी मेहनत करते हैं, और आप हो कि कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट हैपेंस टू एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशंस। ओके जो हमने अभी समझाया।
कि कोई भी एसिड को पानी के अंदर डालोगे, कोई भी एसिड को पानी के अंदर डालोगे तो H प्लस एंड Cl माइनस, यानी कि HCl है तो H प्लस है Cl में। अब देखो यहाँ H3O प्लस क्यों हुआ, वैसे तो ये H प्लस ही हुआ था एसिड को, लेकिन पानी की क्वांटिटी ज्यादा होने की वजह से, याद रखो H प्लस एंड OH माइनस। अब काफी बार क्या होगा कि ये H प्लस इतना पावरफुल होगा जो दूसरे एक वाटर के मोलेक्यूलर को उसके साथ रिएक्शंस कर लेगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ये जो हाइड्रोजन आयन है वो कोई H2O के साथ मोलेक्यूलर के साथ मिक्स हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा वाटर मोलेक्यूलर के साथ। अब H प्लस और इसकी तो पोलैरिटी 0 है, ये H प्लस है, तो क्या बन जाएगा H3O प्लस, क्या बन जाएगा H3O प्लस। अब देखो बच्चों, यही H3O प्लस यहाँ मिल रहा है, तो रिएक्शन में कुछ ऐसा हुआ कि, हाँ बोलो सर ओ ऊपर प्लस આવે ને આ ખબર પડી કેમ છે? क्या हो ऊपर प्लस आवे અહીંયા? हाँ तो અહીંયા H2O के ऊपर कुछ है कि नहीं है? नहीं तो उसका मीनिंग क्या हुआ? 0 प्लस प्लस 0 क्या होगा? पॉजिटिव है। क्लियर? यदि ऐसा हो कि यहाँ H प्लस हो और यहाँ Cl माइनस हो तो HCl बनता है और ऊपर कुछ आता नहीं है, प्लस माइनस तो 0 हो जाता है। लेकिन यहाँ प्लस हो और यहाँ कुछ हो ही नहीं, कुछ भी नहीं, यानी कि 0 है, उसकी पोलैरिटी 0 है, तो जो आयन बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि पॉजिटिव जाएगा तो कहाँ, वो पॉजिटिविटी तो कहीं रहेगी ना, तो वो कहाँ रहेगी? H3O प्लस आयन में। तो ये H3O प्लस ऐसे बनता है, कोई भी H प्लस आयन वाटर के मोलेक्यूलर के साथ कंबाइन होने के बाद H3O प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। अब समझ में आया? तो ये HCl को एसिड के साथ रिएक्शन किया, लेकिन HCl के साथ जब HCl की वाटर के साथ रिएक्शन कर रहे हो, वाटर के साथ रिएक्शन कर रहे हो, तो इसमें क्या होगा बच्चों कि जैसे समझ लो कि यहाँ H2O है तो उसमें H प्लस आयन जनरेट हुआ, OH माइनस तो कहीं गुल हो गए, तो इसके साथ वाटर के और मोलेक्यूलर जुड़ जाएंगे और क्या बन जाएगा? HCl प्लस H3O प्लस। अब उसकी जो रिएक्शंस होगी वो आपको यहाँ समझाई हुई है। क्लियर है? वैसे यहाँ बेस का रिएक्शन होगा कि बेस को वाटर के साथ डालोगे तो Na प्लस एंड OH माइनस, आयोनाइज बोलते हैं उसको। क्या बोले? आयोनाइज। आयोनाइज यानी कि इसके जो आयंस थे Na प्लस एंड OH माइनस, उसके बीच में वाटर के मोलेक्यूलर आ जाते हैं और उसको तोड़ देते और Na प्लस एंड OH माइनस बन जाते। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, यदि आपको यहाँ ये रिएक्शन ना याद रखें तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये रिएक्शन कौन सा? ये वाला, सॉरी, और में यदि आपको याद ना, H3O प्लस याद ना रहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, HCl प्लस H2O gives H प्लस एंड Cl माइनस। क्लियर है? लेकिन यहाँ क्या होगा कि जो वाटर का मोलेक्यूलर है ना, वो रिएक्शन में पार्ट्स नहीं लेगा, वो खाली क्या काम करेगा? ये दोनों को अलग करने का। जैसे यहाँ हुआ, वाटर एक कैटालिस्ट के फॉर्म में काम करेगा, वो Na प्लस एंड Cl माइनस, जो NaOH था, कोई आयन कंबाइन फॉर्म में थे, उसको हमने अलग किया। जैसे अलग हो गए तो एक प्लस और एक माइनस बन जाएगा। क्लियर है?